नमस्कार दोस्तों, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। दरअसल जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें प्रत्याशी जो सिलेक्ट किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है या दम से आशय है कि क्या वो जीत में अपना नाम दर्ज करा पाएंगे, या एक पार्टी की जिम्मेदारी भी होती है, अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो वो ऐसा वाकओवर तो नहीं दे सकती, पर वो ढूंढती है कि कौन आदमी कांटे की टक्कर दे सकता है। जब बीजेपी बहुत दावा कर रही हो कि वो 29 में से 29 सीट जीतेगी और उसके हौसले बुलंद हो, ऐसे समय में जब कांग्रेस अपने प्रत्याशी डिक्लेयर करेगी तो निश्चित रूप से वो उन लोगों को टिकट देने की कोशिश करेगी जो बराबरी की टक्कर दें या जीत सकें। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जो लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची जारी की है, इस लिस्ट में कांग्रेस के कई पुराने दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने अभी सिर्फ 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसमें 8 नए चेहरों को मौका दिया गया है। इसके साथ ही 3 विधायक भी इस बार चुनाव मैदान में रहेंगे। कांग्रेस की परंपरागत जो सीट है छिंदवाड़ा की, उसमें कांग्रेस ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पे भरोसा जताया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अभी तक अपने 24 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी। कांग्रेस की घोषणा में 10 में से 8 सीटों पर भाजपा ने ज़्यादातर पुराने चेहरों को ही मौका दिया है। मिशन 2024 के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राह आसान नहीं लग रही है। कांग्रेस को प्रत्याशियों का चयन करना है, काफ़ी उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी अभी 5 सीटों को होल्ड करके रखी हुई है। ऐसे में इन सीटों पर भी प्रत्याशी चयन करने में बीजेपी को पसीना आ रहा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले सुन लेते हैं कि इस बारे में जो राजनेता हैं वो क्या कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, राजनेताओं की बातें सुनते हैं। पूरा देख रहे हैं, पूरा देश में जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस को लोकसभा के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जिस लोगों को प्रत्याशी उतारा है उसमें अधिकांश तो ऐसे चेहरे हैं जिनको लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, और मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश में एक भी सीट कांग्रेस जीतने वाले नहीं है। मात्र एक औपचारिकता कांग्रेस करने की स्थिति में है। हमारे किसी प्रकार की भगदौड़ होना, बगावत होना, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो कांग्रेस और अन्य दलों की स्थिति पूरे देश में हो रही है। आप दल बदल वाली लिस्ट का सही अध्ययन करें। बहुत सारे उसमें से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से पहले ही निकाले जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल वाई लूटने के लिए उन लोगों को अवसर दे रही है जो बुझे हुए फूके हुए हमारे कारतूस थे, जिनको हम लोग चुनाव के पहले ही कोई काम नहीं दिया था। उनमें से ज़्यादातर लोग घर में बैठे हुए थे, तो वो अपनी जाके संख्या वहाँ बढ़ा रहे हैं। बाकी प्रत्याशी चयन में हमारे को इसलिए दिक्कत हो रही है कि हमारे पास एक लोकसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रत्याशी और योग्य प्रत्याशी हैं। योग्य प्रत्याशियों में आप उनमें से सिलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल काम रहता है, लेकिन चर्चाएं जारी है और अभी आगामी जो भी हमारी बैठक होगी उसमें निश्चित रूप से हमारे बाकी सारे उम्मीदवार घोषित किए गए। तो दोस्तों, प्रत्याशियों में कितना दम है इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, और हमारे साथ इस बातचीत में अभिनव बरोलिया जी हैं जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। हमारे अपने सहयोगी सुनील श्रीवास्तव हैं जो मध्य प्रदेश के एडिटर हैं, और गुंजन चौक से जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, ये हमारे साथ जुड़ी हुई है। नमस्कार। तो अभी अभिनव भाई, आपके फूके हुए जो कारतूस हैं, जो अभी बीजेपी की शान शौकत बढ़ा रहे हैं, वहाँ फटाके फूट रहे हैं, तो ऐसे कितने फूटे हुए कारतूस बचे हुए हैं अभी जिनको बीजेपी जो है अपने यहाँ फटाका फोड़ने ले जाने वाली है? क्योंकि अभी आपके जो साथी थे कांग्रेस के, वो कह रहे थे कि हमारे पास जो नेता पहले ही खारिज हो चुके थे या जो फूके हुए कारतूस थे, उनको बीजेपी ले जाके ये बताने की कोशिश कर रही कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है और कांग्रेस के पास केवल औपचारिक रूप से चुनाव में वो खड़ी हो रही है। वो तो एक प्रकार से ये मान के चल रहे हैं कि आपने वाकओवर दे दिया है। तो क्या ऐसी स्थिति है क्या? देखिए, किसी भी पार्टी में सुभाष जी जब दल बदल होता है तो आपने देखा होगा, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें पूरे तरीके से, चाहे वो दीपक जोशी जी हो, पूर्व मंत्री जो मुख्यमंत्री के पुत्र थे, उसके बाद देवेंद्र रघुवंशी जी हो, चाहे शर्मा जी हो, भोपाल की सड़कें जाम हो गई थी। ऐसा लाव लश्कर ज्वाइनिंग जब हुई थी, तो हर चुनाव के पहले ये स्थिति होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग 5-7 लाख लोग जाते हैं, 8-10 अपनी गाड़ियों से जाते हैं, वहां पे गमछा पहनते हैं, एक दिन सुर्खियों में रहते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। आपने कल हमारी लिस्ट देखी होगी, अब मैं लिस्ट पे आता हूं, तो इन पे बात करने का कोई औचित्य मुझे लगता नहीं है। मैंने जो जवाब दिया है, और मैं इस पे आता हूं कि हमारी जो लिस्ट आई है उसमें आप धार में राधेश्याम मोवेल को देख सकते हैं। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है,
जमीनी नेता है और जबरदस्त टिकट हुआ है। आप देखेंगे भिंड में फूल सिंह बरैया जी हमारे दलित बड़ा चेहरा है, उनका टिकट हुआ है। सिद्धार्थ कुशवाहा सतना में आप देखेंगे जबरदस्त हमारे विधायक हैं और जनता के बीच लोकप्रिय हैं। आप ओमकार सिंह मरकाम देखिए, आप रामू टेकाम देखिए, आप खरगोन में टिकट देखिए, आप नकुल नाथ जी एक बड़ा चेहरा देखिए। तो लगातार हमारे जो टिकट हुए हैं, इन टिकट में कोई संशय नहीं है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करती है उसको, क्योंकि उसकी हालत पतली है। वो देश में, आप ठीक है, आप मध्य प्रदेश में बहुत स्ट्रांग हो, गुजरात में बहुत शिखर पर हो, राजस्थान में शिखर पर हो, लेकिन आप देखेंगे नीचे से लेके आप देखिए केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्रा में, तेलंगाना में, बिहार में, बंगाल में, पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह पे इसकी हालत खराब है। तो यहां पर अपने शिखर से उसको नीचे ही आना है। आज 29 में से 29 का दावा कर रही है, लेकिन आज वो खुद जानती है कि यहाँ पे क्या स्थिति है इसकी। कोई वायदे इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। 3 महीने हो गए, ना किसानों की एमएसपी की बात करी, ना बेरोजगार युवाओं की बात करी, ना ही महंगाई कम करने की बात करी। तो ये क्या मुंह दिखाएंगे? इसीलिए सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व में आप देखिएगा जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। और ठीक है, हम लगातार लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है, जिससे कई लोग जो ईडी सीबीआई का भी जो दौर चल रहा है वो भी आपके सामने है। तो ये आने जाने का खेल तो चलता रहता है। बाकी चुनाव जो होगा वो दिलचस्प होगा और रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त आएंगे। ठीक है, तो अभिनव जी, आपको लग रहा है कि चुनाव दिलचस्प होगा, रिजल्ट भी बहुत चौंकाने वाले आएंगे और कांग्रेस पूरे दमखम से लड़ रही है। गुंजन जी, चूंकि अभी ये चुनाव तो है और चुनाव में कोई किसी को कमज़ोर मानता नहीं है, और चुनाव में अगर इतना ही वाक़ हो रहा है तो आप मतलब आप लोगों को प्रचार प्रसार बंद करके बैठ जाना चाहिए कि भाई चलो, हमको तो ये लोग कांग्रेस कहीं लगती नहीं है। पर आपकी तैयारी तो कहीं किसी से कम नहीं है। आप तो बूथ लेवल पे तक काम करते हो, माइक्रो मैनेजमेंट करते हो, 370 का आप आंकड़ा देते हो लोगों को कि हमको इससे जीत हासिल करना है। तो जब आपका इतना कॉन्फिडेंस है तो आप ये बुझे हुए कारतूसों को क्यों ले रहे हो? और आप जब कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले थे तो आप कांग्रेस युक्त कैसे कर रहे हो? और आपको लग रहा है कि ये जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं ये कहीं मायने नहीं रखते? इसमें तो 3 तो विधायक हैं जो अभी हाल ही में जीते हैं, नकुल नाथ सांसद हैं, तो आप इनको इस तरह से कैसे खारिज कर सकते हैं? देखिए, एक स्टेटमेंट दूंगी जिससे आप शायद मेरी बात का मतलब समझेंगे जी। कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं वो है दागदार, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार कह रही है 400 पार। तो जितने भी आप नाम इनके सामने आए हैं उसमें 4 कैटेगरी में बट गए हैं वो। पहली कैटेगरी परिवारवाद, जो शायद मुझे बोलने का भी नाम जरूरत नहीं है कि किस तरह नकुल नाथ जी का नाम परिवारवाद का एक पर्यायवाची के शब्दों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नकुल नाथ जी को टिकट देना, जिस तरह कमलनाथ जी ने बयान दिए हैं इस पाड़ा से या इन क्षेत्रों से नकुल नाथ जी आएंगे, तो ये अपने आप में दिखाता है यहाँ पे कोई भी सामंजस्य से, कोई भी विचार विमर्श करके फैसले नहीं लिए जाते हैं। परिवार के अपने अपने बेटे को आगे बढ़ाना, कुर्सी थमाने के फैसले लिए जाते हैं। तो नकुल नाथ जी पहला नाम, उसमें दूसरा नाम इन्होंने सतना से लिया। तो मैं आपको बता दूं, उनके ऊपर महिला के साथ छेड़खानी का मामला दर्ज है। ट्रेन पर उन्होंने महिला के साथ छेड़खानी की थी। तो ये एक दूसरी कैटेगरी हो गई महिला विरोधी। तीसरी कैटेगरी हो गई इनकी आदिवासी विरोधी। आदिवासी के मकान में जाके आदिवासी के साथ मारपीट करना, ये इनके तीसरे प्रत्याशी थे। तो जिस तरह मैंने कहा, इनके जो प्रत्याशियों का बांटने सिलसिला है 4 कैटेगरी में डाल सकते हैं। महिला विरोधी, आदिवासी विरोधी, परिवारवाद और जिस तरह भ्रष्टाचार। तो ये जो कांग्रेस के अपने नारे होंगे, यही प्रतीक के तौर पर जनता के बीच में उतारते हैं। जिस तरह कांग्रेस भ्रष्टाचार को प्रमोशन देती है, जिस तरह कांग्रेस परिवारवाद को प्रमोशन देती है, विषय इसमें कहीं नहीं है, राष्ट्र हित इसमें कहीं कहीं नहीं है, डेवलपमेंट इसमें कहीं नहीं है। कांग्रेस सिर्फ रणनीति पे काम करती है, अपने अपने बेटे बचाओ और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे किया जा सकता है, उस रणनीति के तहत आपके समक्ष। दूसरी बात, आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी में अच्छे नेता क्यों आ रहे, उसका बहुत साफ और सीधा जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो रीति से लेकर वो राष्ट्रहित की जो बात करते हैं, जो विकसित राष्ट्र 2047 की जो बात करते हैं, जो राम राज्य की वो बात करते हैं, इससे प्रभावित अगर कोई इस विचार सर्वोपरि पार्टी में आता है, ये व्यक्ति सर्वोपरि पार्टी नहीं है कांग्रेस की तरह, ये विचार
सर्वोपरि पार्टी है जो इस विचारधारा के साथ जनता के हित के लिए, राष्ट्र के लिए पार्टी में शामिल होता है, तो उसका स्वागत है। आपने सुना होगा इनके कई नेता जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके बयान आए हैं कि जिस इन्होंने राम का निमंत्रण ठुकराया है, राम मंदिर का युग से आहूत, तो राम राज्य की संकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो एक विकसित राष्ट्र 2047 संकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसको पूरा करना ये कर्तव्य भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का, और हर एक कार्यकर्ता उस कर्तव्य पर अटल है, उसी पथ पर चल रहा है, सेवा भाव से, निष्ठा से और ईमानदारी, और इसी विचार के साथ अगर कोई शामिल होना चाहता है तो उसका स्वागत है। अभिनव जी क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए, बोलिए अभिनव जी। छोटा सा काउंटर करूंगा सर, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सुनील जी आप लोग जानते हैं मैं कम शब्दों में सारी बात बोल देता हूं। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, परिवारवाद राजनाथ सिंह के बेटे का होता है, परिवारवाद वसुंधरा राजे के बेटे का होता है, परिवारवाद अमित शाह के बेटे का होता है। ऐसे कई एग्जाम्पल है, लंबी लिस्ट है परिवारवाद की जो आएगी सामने अभी। उसके बाद आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करने वाला इनका कार्यकर्ता होता है, सबसे बड़े आदिवासी विरोधी यही भाजपा ही है। इसके बाद इन्हीं के नेताओं जो जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, तमाम नेता हैं जिन पर बंगाल में किस तरीके के महिला विरोधी केस चल रहे हैं, तो ये अपने कुकर्म छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। तो ये ऐसे साफ सुथरे ना बने, पेशाब करने वाले क्या करने वाले ये सब जानते हैं। तो इन सब चीजों का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जनता के मुद्दों से भटकाना है, क्योंकि सिलेंडर सारे गुंजन जी एमएसपी किसानों की बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अच्छा चलिए गुंजन जी और अभिनव जी, अच्छा चलिए गुंजन जी और अभिनव जी और गुंजन जी, थोड़ा 1 मिनट शांत रहेंगे, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी शांति के। अभिनव जी 4 महीने से अभी सुनील जी और आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी ना तो घर में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। 1 लाख अतिथि शिक्षकों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तो ये बनावटी, दिखावटी, मिलावटी चेहरे वाले लोग ये फालतू की बातें इधर उधर की ना करें, जनता की मुद्दों पर बात करें। अपने जिस तरीके से आपके पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के ऊपर लाछन लगा के छोड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से एक व्यक्ति और आप अपनी पुलिस से उनको डलवा के ले जाते हो। आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करिए आपके कार्यकर्ताओं ने। अच्छा चलिए थोड़ा हम अपने विषय पे आते हैं गुंजन जी, अभिनव जी, चलिए हम अपने विषय पे आते हैं, लौटते हैं। सुनिए हम अपने विषय पे आते हैं, थोड़ा सा शांति रखिए। देखिए अभिनव जी, और फिर बुला के किसका पैर धोए वो भी नहीं पता है। अभिनव जी कुछ काम हम लोग के लिए भी छोड़िए। मेरा कहना है कि अभी भाजपा के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें आपके लोग जा रहे हैं और स्वच्छ छवि से निकल रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जिनको लगता है, एक तो विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं, दूसरा मोदी जी का मैजिक है, मोदी की गारंटी है, उनका नेतृत्व है, और उनको लगता है कि भाजपा एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। और तीसरा, अगर कोई दागदार है, जिसकी की बात अभी गुंजन जी कह रही थी कि दागदार है इसलिए 400 पार है, तो बहुत सारे दागदार लोगों ने देखा कि उनको लगता है कि यार ये ईडी सीडी से बचना है तो एक अच्छा मार्ग है कि राम के मार्ग पे चलो। आप कह रही थी कि राम मंदिर का निमंत्रण मिला, ये लोग राम को नहीं मानते, तो मुझे लगता है कि राम मंदिर में अगर जो लोग अयोध्या नहीं गए या जो अपने घर से ही राम की पूजा करते, तो राम को मानना और मंदिर के कार्यक्रम में जाना दो अलग अलग चीज़ें, और राम तो हमारी आस्था का प्रतीक है। चलो सुनील, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वाकई में मध्य प्रदेश में क्या जो बीजेपी का परसेप्शन है कि कांग्रेस के पास अच्छे चेहरे नहीं है, कांग्रेस में भगदड़ मची है और 29 की 29 सीटें जो है बीजेपी जीत रही है, मोदी जी का मैजिक काम कर रहा है, भाजपा की रणनीति काम कर रही है, इनकी जो एक टोली बनाई है जिसमें से लोगों को कहीं से लेके आना और जुड़वाना है, तो ये कितना क्या कुछ कारगर हो रहा है क्या सुनील? जी, जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में गारंटियां गिनाई जाती हैं, काम गिनाए जाते हैं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए, उन्होंने कमियां गिनाई कि युवाओं के साथ क्या हो रहा है, क्या वादे किए गए थे, रोजगार कहाँ है, नौकरियां कहाँ है, महिलाओं के साथ अत्याचार किस प्रकार। तो जो विपक्ष का काम है, यहाँ कांग्रेस वो काम कर रही है। कांग्रेस कमियां बता रही है और जो वादे किए गए थे कि ऐसे ऐसे दिन आएंगे, अच्छे दिनों की जो बात की गई थी, जिन वादों की बात की गई थी, कांग्रेस के नेता या प्रवक्ता उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी दूसरी ओर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है आए दिन
रोज सुभाष जी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कांग्रेसियों को ज्वाइन कराया जा रहा है। एक दिन नहीं, अलग अलग दिनों में। रविवार को सुरेश पचौरी ने ज्वाइन किया, शनिवार को, उसके बाद रविवार को भी ज्वाइनिंग हुई, सोमवार को भी ज्वाइनिंग हुई और आज भी ज्वाइनिंग हुई है लगभग 100 से 150। तो लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है कि एक मतदाता के जहन में और मस्तिष्क में एक छवि बैठाई जा सके कि कांग्रेस के नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो नीति है, ना ही नेता है और ना ही नीयत है। इन तीन चीजों पर बीजेपी बहुत तेजी के साथ मध्य प्रदेश में काम कर रही है। अब अगर हम बात करें चुनाव के टिकटों को लेकर, जिस प्रकार से कांग्रेस ने कल 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया है मध्य प्रदेश में, तो सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट दिया है। सिद्धार्थ कुशवाहा 2 बार के विधायक है और अभी पिछला लोकसभा चुनाव 2023 का उन्होंने मौजूदा सांसद जो बीजेपी के हैं गणेश सिंह, उनको हराया है। यानी सिद्धार्थ कुशवाहा का एक बार फिर मुकाबला लोकसभा के चुनाव में गणेश सिंह से होने वाला है। तो सिद्धार्थ कुशवाहा को कमजोर नहीं माना जा सकता। यहाँ ओमकार सिंह मरकाम की हम बात करें, गौड़ आदिवासी नेता हैं, राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं और 4 बार से विधायक हैं, एक मजबूत नेता है, मंत्री रहे हैं ओमकार सिंह मरकाम, तो उनको यहाँ चुनावी मैदान में उतारा गया है। नकुल नाथ की हम बात करें, मोदी भले ही देश भर में प्रधानमंत्री जी की गारंटी हो, लेकिन छिंदवाड़ा में ये माना जाता है कि कमलनाथ की गारंटी चलती है और कमलनाथ की गारंटी है नकुल नाथ। तो ये माना जा सकता है कि बीजेपी के लिए सबसे जो कठिन सीट है मध्य प्रदेश में वो छिंदवाड़ा है और छिंदवाड़ा जीतना बीजेपी इस बार नाक का सवाल बनाए हुए, क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे प्रहलाद पटेल की बात करें, शिवराज जी जो मुख्यमंत्री थे वो लगातार सक्रिय थे, मोहन यादव जी भी छिंदवाड़ा गए और दूसरे मंत्री भी लगातार छिंदवाड़ा में डेरा डाले हुए हैं। छिंदवाड़ा से अगर दावेदारी की बात की जाए, होल्ड इसलिए किया गया था कि वो बीच में इस प्रकार की खबरें चली थी कि कमलनाथ अपने बेटे के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए छिंदवाड़ा सीट को बीजेपी ने होल्ड किया था। अब क्योंकि कांग्रेस अपना कैंडिडेट छिंदवाड़ा डिक्लेयर कर चुकी है, तो ये माना जा रहा है कि जो छिंदवाड़ा के जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के बंटी साहू, उनको ही बीजेपी चुनावी मैदान में उतारेगी। एक बार इससे पहले भी बंटी साहू का मुकाबला हो चुका है, कमलनाथ के सामने भी बंटी साहू चुनावी मैदान में रह चुके हैं। तो कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है, उम्मीदवार बहुत तगड़े हैं, ये माना जा सकता है कि सुभाष जी, लेकिन समस्या वही है कि कांग्रेस उस प्रकार से जिस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए नहीं कर पा रही है। अगर हम बैतूल की बात करें, रामू टेकाम को टिकट दिया गया है। यूथ को एनएसयूआई से रामू टेकाम ने काम चालू किया था, यूथ कांग्रेस में बहुत अच्छा काम किया रामू टेकाम ने, और यही वजह रही कि 2019 में रामू टेकाम को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा था और दुर्गादास उइके बैतूल से जो चुनाव बीजेपी से उम्मीदवार थे, उन्होंने रामू टेकाम को हराया था। तो कांग्रेस ने रामू टेकाम को यहां रिपीट किया है, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है कि पिछले 5 सालों में रामू टेकाम बैतूल में बहुत सक्रिय रहे हैं, आदिवासियों के बीच बहुत काम किया है। देवास की बात करें तो राधाकृष्ण मालवीय जो पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके बेटे को यहाँ मैदान में उतारा है, राजेंद्र मालवीय को। तो कांग्रेस प्रयास कर रही है कि अच्छे कैंडिडेट उतारे जाए। भिंड से अगर हम बात करें, जैसे कि फूल सिंह बरैया को उतारा है। फूल सिंह बरैया दलित समाज का एक वो चेहरा है जो बीएसपी के जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो एक अलग उनका रुतबा रहा है मध्य प्रदेश में। उस समय 11 बीएसपी के 11 विधायक हुआ करते थे। उसके बाद फूल सिंह बरैया ने कांग्रेस ज्वाइन की और अब कांग्रेस से विधायक है, कांग्रेस से भांडेर से विधायक है फूल सिंह बरैया। उनको भिंड लोकसभा से यहाँ चुनावी मैदान में उतारा गया, क्योंकि भिंड एक इसलिए भी महत्वपूर्ण सीट है कि ब्राह्मण और ठाकुर बाहुल्य ये सीट है, और इस कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए यहाँ पर क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह है, वो लगातार एक उनका गढ़ रहा है, लगातार लाहौर से जीतते आए, हालांकि इस बार उनकी स्थिति अच्छी नहीं और चुनाव हार गए। तो अब ये माना जा रहा है कि लाहौर और ये सारे मैजिक जो मोदी मैजिक की भी बात हो रही है, ये कांग्रेस मानकर चल रही है कि अगर नए चेहरे कांग्रेस देगी तो शायद उम्मीद यहाँ उम्मीदवारों से ज्यादा बनेगी। लेकिन सुभाष जी, जिस प्रकार से आपने कहा मोदी का मैजिक चल रहा है, आम मतदाताओं के पास भी हम जाते हैं तो मोदी की गारंटी की बात करता है, मोदी के मैजिक की बात करता है। तो अब मोदी के मैजिक के आगे कांग्रेस के उम्मीदवार कितने खड़े हो पाते हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा। जी ठीक है सुनील, आपने बहुत डिटेल में बताया कि कहीं पर भी जिस तरह से मीडिया हाइप है या बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है, तो मोदी की गारंटी हर जगह चुनाव में अगर कोई बात हो रही तो मोदी की गारंटी की, और मोदी की गारंटी को अलग अलग तरह से प्रसारित किया जा रहा है। और ये लग रहा है कि इस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बीजेपी कर रही है जो उसके पुराने एजेंडे में था, कि उसने सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने समान नागरिक संहिता जो है 2 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया। अब उसको लेकर जितना ही आप बवाल करो, पर उन्होंने एक कर दिया, विपक्ष उसमें बढ़ गया।
आपने राम मंदिर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ हो, पर आपने एक डेट करके 22 तारीख को आपने रामलला की स्थापना करा दी। आपने ये भी बता दिया कि वो 500 साल से बाहर थे, और जैसे भगवान राम जो सबके आश्रयदाता हैं, उन्हीं के पास ये प्रचारित हो गया कि वो तो उनके पास खुद का ही मकान नहीं था, प्रधानमंत्री आवास में उनके लिए भी एक आध मकान आरक्षित हो जाए, ऐसा भी मतलब इस तरह का परसेप्शन बना और लोग मान रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि बीजेपी जो कह रही है, 370 लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, उनको लग रहा है कश्मीर में आमूलचूल परिवर्तन हो गया, लोग मान रहे हैं। मतलब मोदी की गारंटी पे लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा दिलाने में भाजपा बहुत हद तक सफल रही है। तो ये एक बड़ा चुनौती तो है कांग्रेस के सामने कि उसकी लीडरशिप उस तरह से भरोसा नहीं दिला पा रही है या उस तरह से काउंटर नहीं कर पा रही। जो उम्मीद थी कि ये जातिगत गणना और इंडिया गठबंधन जिस तरह से जोड़ रहा है उससे कोई चमत्कार होगा, तो मालूम पड़ता है नीतीश बाबू ही जाके उधर उनकी गोद में बैठ गए। जिस पे ये लोग दांव लगाने की सोचते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं बिखराव है जिसका बीजेपी फायदा ले रही, और आम मतदाता भी ये बात को देख रहा है कि हो क्या रहा है। तो जिस तरह से बीजेपी की एक प्रचार प्रसार में बढ़त दिख रही है, संसाधन में बढ़त दिख रही है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस में या बाकी विपक्षी पार्टियों में अभिनव ये कह सकते हैं कि साहब ये हिंदी पट्टी की बात कर रहे हो आप। बाकी अगर आप केरल जाओगे, तमिलनाडु जाओगे, आप कर्नाटक जाओगे, तो उधर ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर हम हिंदी पट्टी और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का एक माहौल दिख रहा है। फिर भी जो 10 कैंडिडेट कांग्रेस ने डिक्लेयर किए हैं, वो जैसा आप बता रहे हैं कि वो टक्कर के हैं। तो ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुंजन जी, आपको लग रहा है कि ये टक्कर नहीं है और ये इस बार हम 29 की 29 सीट जीतेंगे, पर अभी जैसे सुनील कह रहे थे कि जिन नेताओं की बात कर रहे थे, तो इतना आसान भी तो नहीं दिखता है जितना आप लोग को लग रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही गुंजन जी। हमारी जीत, अभी मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हमारी जो जीत का आधार है वो इनके दागदार प्रत्याशी कम, वो हमारा अपना विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 20 वर्षों से जनता के लिए काम किया, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात कर लूं, और जिस तरह 10 वर्षों से केंद्र में काम होता आ रहा है, ये डबल इंजन की सरकार ने जो जनता के विकास के कार्य किया है, जो महिला सशक्तिकरण का काम किया है, युवाओं के कल्याण का काम किया है, जो गरीब कल्याण का काम किया है, जो किसान उत्थान का काम किया है, ये आधार वो है, ये विश्वास वो है। ये जनता ने जो 2023 में आशीर्वाद दिया है, जिस तरह आपने और हम सब ने चुनाव के नतीजे देखे हैं 2023 में, वो बताता है कि जनता किस तरह, जनता जानती है कि जनता के विकास के लिए, जनता के विश्वास के लिए कौन सामने खड़ा है और कौन जनता के साथ भ्रष्टाचार के लिए खड़ा है। कांग्रेस ने इसके चुनाव में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में मिली, वो दर्शाता है कि कांग्रेस जिस तरह देश के हर एक ऐतिहासिक चीजों का बहिष्कार करती आ रही है, चाहे वो G20 समिट हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो राम मंदिर हो, जब देश में कुछ अच्छा ऐतिहासिक हुआ है कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया। चाहे वो संविधान पर एक आदिवासी महिला को बैठाना हो, द्रौपदी मुर्मू का बहिष्कार किया, G20 का बहिष्कार किया, राम मंदिर का बहिष्कार किया, GST लागू होने पे बहिष्कार किया, आर्टिकल 370 का बहिष्कार किया। देश ने जब जब कुछ अच्छा किया है बहिष्कार किया है। इसका जवाब अब भारतीय जनता पार्टी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया है, जनता ने कांग्रेस को बहिष्कार किया है। उस पार्टी का अब वजूद खतरे में है, उस पार्टी का अब अस्तित्व खतरे में है। जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये तय नहीं कर पाता है कि उसे कांग्रेस में रहना है कि भारतीय जनता पार्टी में, वो पार्टी मजबूत और अस्तित्व में अब रूप से जा चुकी है। और इस तरह उस पार्टी का कार्यकर्ता का अब विश्वास उस पार्टी पे हो चुका है, तो जनता उस पार्टी पे क्या विश्वास दिखाएगी। पर तो गुंजन जी, जनता पार्टी का जीत का उसका आधार ये है। जी गुंजन जी, पर तेलंगाना की भी तो जनता जनता ही है, कर्नाटक की जनता भी तो जनता ही है, और जो जनता जो है अगर आपको 40-50% वोट देती है और अगर कांग्रेस को 40% देती है, तो वो भी तो जनता 40% कहीं कोई जनता तो है। और उस जनता को भी कैसे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है, तो उनकी जो वोटिंग गई है वो गलत हो गई है, वो जनता आज देख रही है। आपने देखा राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। बस अभिनव जी हो गया। अभिनव जी चलिए, गुंजन जी चलो, अभिनव जी सही कह रहे हैं। हाँ बोलिए अभिनव जी। खत्म करूंगा मैं।
मैं बस जी। इतना कहना चाहूंगा, ये वही मोदी जी की गारंटी है जो 2 करोड़ रोजगार दे रही थी, 15-15 लाख अकाउंट में दे रही थी, सब किसानों को एमएसपी दे रही थी, सब कुछ कर रही थी। लेकिन वही कर्नाटक में जनता ने 40 सीटों पर भाजपा की जमानत जब्त करा दी। ये घमंड और अहंकारी लोग हैं। ये चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए, विपक्ष खत्म हो जाए और हमारी तानाशाही चले और अंबानी अडानी की सरकार चलाएं। सब कुछ बेच दिया, स्टेशन बेच दिए, पूरा देश जानता है कि सब कुछ बेच डाला है। नौकरियां है नहीं, नौकरियों के लिए भटक रहे हैं लोग, परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। सुभाष जी, सुनील जी, आप कहीं भी सिग्नल पे खड़े होते होंगे तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे जब भीख मांगते हैं ना तो आंसू आ जाते हैं लोगों को कि ये पढ़ने की उम्र में ये भीख मांग रहे हैं। तो ये इनने 10 साल में विकास किया है, ये विजन है इनका, ये विजन लेके चल रहा है कि इस देश को हमें बेच डालना है। तो इनके संबंध भी किसी से नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप चिल्लाए जा रही है, आप चिल्लाए जा रही है, लेकिन ये देश सुन रहा है। ये देश को भी समझ में आ रहा है कि आप जैसे मतलब परस्त लोग जो इस देश में बैठे हैं, अब देश ने तैयारी कर ली है कि आप लोगों को इस देश से निकालना है। आने वाले समय में, आने वाले 2 महीनों के अंदर सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि इस देश में आपका क्या हाल होगा और क्या हासिल होगा। इनके बीच में मैं बोलता नहीं हूँ और जब मैं बोलने लगता हूँ तो मेरे बीच में बोलने लगती हैं। मैं तो ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बैठ के आपकी बात सुन रहा हूँ। उसको आपको भी सुनना चाहिए कि आप कहाँ गलत हो। जनता देख रही है, जनता सुन रही है। चलिए, तो जनता देख रही है, जनता सुन रही है। सुनील, मैं एक बार तुम्हारे पास लौटूंगा क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमारे दोनों पार्टी के जो प्रवक्ता जिस तरह से बात कर रहे थे और जनता देख भी रही है, सुन भी रही है, तो कोई ऐसी बात जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट अभी बाकी डिक्लेयर होना है, 19 अभी कांग्रेस को डिक्लेयर करना बाकी है, बीजेपी को 5 लोगों को डिक्लेयर करना बाकी है और उम्मीद की जा रही कि किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो आपको इनकी जो रणनीति उसमें नया क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस इस बार विचार कर रही है सुभाष जी कि नए चेहरे उतारे जाएं, क्योंकि कांग्रेस लगातार, हम 2003 के बाद से देखें विधानसभा और 2004 की लोकसभा के बाद से कई चेहरे ऐसे रहे हैं कई क्षेत्रों में जो लगातार रिपीट होते रहे हैं, चाहे वो विधानसभा में हो या लोकसभा में हो। कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को अवलाइज किया जाता रहा और यही वजह रही कि छोटे नेता या जो जिलों के नेता रहे उन्होंने लगातार आरोप लगाए हैं गुटबाजी के कि एक व्यक्ति लगातार चुनाव हार रहा है और उसी को टिकट दिया जा रहा है। तो इस बार कांग्रेस ये पैटर्न बदल रही है, कांग्रेस नए लोगों को मौका दे रही है। भोपाल की भी अगर हम बात करें तो भोपाल में जैसे लेफ्टिनेंट मेजर जनरल श्याम शंकर श्रीवास्तव जी हैं, उनका नाम है। किसान नेता है अरुण श्रीवास्तव, उनका नाम है। पूर्व एक अधिकारी हैं जीपी माली, उनका भी नाम यहाँ पर पैनल में है। तो कांग्रेस जरूर ये कोशिश करे कि हर वर्ग से, हर क्षेत्र से, हर समुदाय से किसी ना किसी प्रतिनिधित्व को लेकर आए और ये बताने की कोशिश करे कि हम ये नए चेहरे लेकर आए हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी की सूची देखें, जो 24 कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं उनमें अधिकांश है क्योंकि मौजूदा सांसद हैं, उनको बदलाव की जो बात हो रही थी कि परफॉर्मेंस के आधार पर उनको बदला जाएगा अगर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होगा, तो सिर्फ 1-2 की अगर बात छोड़ दें, भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटा गया है और यहाँ पर केपी यादव का टिकट काटा गया है गुना से, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिन्होंने चुनाव हराया था उनका टिकट काटा गया है। तो बीजेपी ने इतना कोई परिवर्तन अभी सूची में नहीं किया है और यही वजह है कि इस बार भी यही उम्मीद है कि कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता, बहुत सारे नेता ऐसे हैं, अभिनव भी जानते हैं कि जो इनकार कर चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते लोकसभा का। तो ये माना जा सकता है कि मोदी फैक्टर के आगे कांग्रेस के कई नेता हथियार डाल चुके हैं। अब कांग्रेस को युवाओं पर भरोसा है और युवा चेहरों पर भरोसा है कि उनके ही मुकाबले उनको सामने लाकर कांग्रेस की नैया पार हो सकती है और जो कांग्रेस की एक सीट बची हुई है वो बरकरार रहे और 1-2 सीटों में कांग्रेस मध्य प्रदेश में इजाफा कर पाए। जी ठीक है सुनील जी, आपने सही कहा। तो अभी हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि जो 19 सीटें जो डिक्लेयर करती कांग्रेस और बीजेपी 5 सीटें, और निश्चित रूप से ये मुकाबला ये एक तरफा तो नहीं रहेगा। मोदी का मैजिक अपनी जगह है, पर कांग्रेस की रणनीति भी है जो युवाओं को उतारना चाहती है, नए चेहरों को उतारना चाहती है। तो आप हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।